छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आने से नक्सल मुद्दे में सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति प्रभावी रूप से अब दिखाई देने लगी है, जिसके फलस्वरूप ही अंतागढ़ के कुछ हिस्से नक्सल मुक्त होते जा रहे हैं। अब इन नक्सल मुक्त क्षेत्रों के बीएसएफ कैंपों में प्रशासन की ओर से स्कूल और आश्रम संचालित किए जा रहे हैं। करीब 20 साल पहले बस्तर में नक्सली अपने पैर पसार रहे थे। नक्सलियों का प्रभाव ऐसा था कि वे दिन दहाड़े नक्सल वारदातों को अंजाम दिया करते थे। मुख्य सड़क पर बैनर पोस्टर बांधना, किसी ग्रामीण की हत्या करना और वाहनों में आगजनी करना आम बात थी। नक्सलियों ने अंतागढ़ क्षेत्र के सरंडी गांव और कोसरोडा गांव को पूरी तरह खाली करवा दिया। नक्सलियों ने उन इलाकों में जमकर उत्पात मचाया था। ग्रामीण मजबूरी में अपने घर छोड़कर अंतागढ़, कांकेर और अन्य जगह शिफ्ट हो गए, जिसके बाद नक्सल खात्मे के लिए राज्य और केंद्र सरकार ने इन इलाकों में क्रमबद्ध तरीके से अर्धसैनिक बल भेजना शुरू कर दिया। संवेदनशील क्षेत्रों में कैंप स्थापित किया गया। सर्चिंग के दौरान कई नक्सलियों ने सरेंडर किया। सुरक्षा बल के जवान और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से नक्सलियों का शहरी नेटवर्क भी तोड़ा गया, जिससे नक्सलियों को जंगल तक पहुंचाने वाले लोग और सामग्रियों की कमी आने लगी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने 3 माह पूर्व 22 अप्रैल को कांकेर लोकसभा चुनावी कार्यक्रम के दौरान बड़ा बयान दिया था कि केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने के 2 साल के भीतर छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त कर देंगे। और मैं कहकर जाता हूं, 2 साल दे दीजिए, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बना दीजिए। छत्तीसगढ़ से हम नक्सलवाद को उखाड़ कर फेंक देंगे। बड़े एनकाउंटर होने के बाद नक्सलियों की कमर टूटी है। लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ा है। अब अंतागढ़ क्षेत्र के कुछ हिस्से नक्सल मुक्त हो गए हैं। अब रावघाट और नारायणपुर की ओर कूच कर गए हैं। ऐसे में सुरक्षा बल के जवानों की ओर से बनाए गए कैंप में अब आश्रम और स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। कड़ाई खोदरा गांव में कक्षा 9 और 10वीं कक्षा चलाई जा रही है, तो वहीं बोंदानार गांव में बसी बीएसएफ कैंप में कक्षा 6 से 12वीं तक पढ़ने वाले बच्चे आश्रम के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। इस दोनों कैंप में बच्चों को सारी सुविधाएं मिल रही हैं। ये इलाका पहले नेटवर्क विहीन था। यहाँ किसी भी कंपनी का मोबाइल नेटवर्क नहीं था। कैंप स्थापित होने के बाद यहाँ मोबाइल नेटवर्क के टावर लगाए गए, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिली। इस मोबाइल टावर को सोलर पैनल के माध्यम से बिजली दी जा रही है। इस मामले में अंतागढ़ के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिन इलाके में नक्सल गतिविधियां कम हुई हैं, उन एरिया के कैंपों को अन्य जगह विस्थापित किया गया है। उन कैंपों में स्कूल और आश्रम संचालित किए जा रहे हैं ताकि क्षेत्र का विकास हो सके। जिन एरियो में नक्सल मुक्त होने की स्थिति या नक्सली गतिविधियां कम हुई हैं, उन एरियो के कैंप को स्थापित करके अंदरूनी एरियो में स्थापित किया गया है और जिन कैंपों को विस्थापित किया गया, उन कैंपों में आश्रम एवं स्कूल संचालित हो रहे हैं, जिससे कि इस एरिया का और विकास हो सके। एरिया में लगातार अब नक्सली कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित हो रहे हैं और उन अंदरूनी क्षेत्रों में कैंपों का विस्तार किया जा रहा है और बाकी जगहों पर विकास कार्य किया जा रहा है शासन प्रशासन के द्वारा। अंतागढ़ के अतिरिक्त कलेक्टर ने बताया कि कड़ाई खोदरा गांव में स्थित खाली पड़े बीएसएफ के कैंप में हाई स्कूल संचालित किया जा रहा है, तो वहीं बोंदानार बीएसएफ कैंप में आश्रम संचालित किया जा रहा है। उन कैंपों में और व्यवस्था में सुधार किया जाएगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि बोंदानार जो हॉस्टल है उसमें बच्चों के कोचिंग, ताकि जेई पीटी उसमें जाने के लिए बच्चे तैयार हों, उनके लिए भी तैयारी कर रहे हैं कि भविष्य में वहां पर हम लोकल बच्चों के लिए कोचिंग की व्यवस्था करेंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति का ही परिणाम है कि अब अंतागढ़ क्षेत्र का बहुत सारा हिस्सा नक्सल मुक्त हो गया है। ऐसे में खाली पड़े बीएसएफ कैंप में आश्रम और स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। आने वाले समय में जिला प्रशासन की ओर से इन कैंपों में अन्य एक्टिविटी किए जाने की संभावना है। अंतागढ़ से जयंत कुमार रंगारी के साथ टीम न्यूज स्टेट।